दोस्तों उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया, लेकिन एक बहुत बड़ा जो डाउट है वो ये है कि इसमें अदर स्टेट वाले क्या अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल नोटिफिकेशन के आधार पर हम लोग बताते हैं, इस पर बात करते हैं कि क्या अदर स्टेट वाले इसमें अनिवार्य रूप से अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। देखिए, सबसे पहले अनिवार्य और वांछनीय अर्हता, पॉइंट नंबर 5, पेज नंबर ये 14 है। यहाँ पर साफ साफ मैंशनड है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गाह के पदों के लिए अनिवार्य और वांछनीय जो योग्यताएं हैं उनमें हम आपको बता दें। यहां पर देखिए, समूह गा की सीधी भर्ती के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो वही अभ्यर्थी यहां पर पात्र होंगे। वही अभ्यर्थी यहां पर पात्र होंगे जिसने अपनी हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए, जिसने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा या इनके समकक्ष स्तर की जो शिक्षा है वो राज्य में स्थित, उत्तराखंड राज्य में स्थित अगर मान्यता प्राप्त संस्थान है वहां से अगर आपने अर्हता प्राप्त की है, हाई स्कूल या फिर इंटर, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पहला कंडीशन। दूसरे कंडीशन में आते हैं, परंतु यदि अगर अर्ध सैनिक और अर्ध सैनिक बल में कार्यरत है, राज्य सरकार अथवा उसके अधीन जो स्थापित किसी राज्य अर्धशासकीय संस्थाओं में नियमित पदों पर अगर आप नियमित रूप से काम कर रहे हैं, या फिर केंद्र सरकार अथवा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से अगर आप सेंट्रल लेवल पर इंप्लॉय हैं, तब आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, यहां पर देखिए, अगर आप उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकते, केंद्र सरकार के सर्विस में कर रहे हैं, उत्तराखंड में आपकी पोस्टिंग है और बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकते, उस केस में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। परंतु राज्य के स्थायी निवासी होना, उनकी आजीविका अध्ययन हेतु उत्तराखंड के बाहर निवासरत हैं और आजीविका के लिए अगर आप बाहर रह रहे हैं, लेकिन आपके यहां पर स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसी भी स्थिति में हो, उनके पुत्र पुत्री भी समूह गा के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र हो जाएंगे। मतलब यहां पर कुल मिलाकर के उत्तराखंड के बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकते, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। उत्तराखंड से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट किया है, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इसके अलावा अगर आप केंद्र सरकार में हैं और उत्तराखंड में पोस्टेड है, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जो अधिमानी अर्हता है, आप आजीविका के लिए अगर मान लीजिए बाहर भी रह रहे हैं, लेकिन आपका जो ओरिजिन है वो उत्तराखंड से संबंधित है, तब आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ये इसके संबंध में आप लोगों को जान लेना जरूरी है। जो लोग परेशान थे कि अन्य स्टेट वाले अप्लाई कर पाएंगे या फिर नहीं, देखिए, अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता वांछनीय और इसके अनुसार समूह का अभ्यर्थी इसमें जो पात्र होंगे, उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवा योजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम जो तिथि है ना, आवेदन पत्र की जो अंतिम तिथि है, अगर उस तक आप लोग यहां पर सेवा योजन कार्यालय में आवेदन पत्र आपके पास में है, सेवा योजन कार्यालय में अगर आप रजिस्टर्ड हैं एज अ एम्प्लॉय, तब आप इसमें एक तरह से अप्लाई कर पाएंगे। तो आपके सामने जो अर्हताएं हैं, वो पहली अर्हता 10th और 12th में आप उत्तराखंड से अगर आपने किया है, तब आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा, केंद्र सरकार के अंतर्गत उत्तराखंड में अगर आप पोस्टेड है, तब आप अप्लाई कर पाएंगे। उत्तराखंड के बाहर आप रह रहे हैं, लेकिन हैं आप बिलोंग करते हैं उत्तराखंड से, तब आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। पति पत्नी अगर कोई भी वैसी कंडीशन है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। एक और जो कंडीशन यहां पर है कि सेवा योजन कार्यालय में अगर आप रजिस्टर्ड एम्प्लॉय के रूप में उत्तराखंड राज्य के सेवा योजन कार्यालय में अगर आप रजिस्टर्ड हैं, तब आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अन्य किसी भी स्थिति में आप उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती में अप्लाई नहीं कर सकते। जो अन्य स्टेट वाले हैं उनको अगर अप्लाई करना है, अगर उनके पास में ये सारे मानक हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यूपी में रह रहे हैं, लेकिन वो उत्तराखंड की प्रवक्ता भर्ती में इंटरेस्टेड है, तो उसमें अगर इनमें से कोई भी मानक आप इसमें पूर्ण कर पा रहे हैं, तब आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, है ना। 8 अगस्त 2011 के अनुसार जो व्यक्ति पूर्व से राज्याधीन सेवाओं से में सेवा योजित है, किंतु इस विज्ञापन में विज्ञप्ति पदों के सापेक्ष आवेदन करने का इच्छुक है, उनके लिए सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण के माध्यम से अनिवार्यता आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेवा योजन में अगर पंजीकरण है, तब आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। राज्याधीन सेवाओं में आपको होना होगा, और पंजीकरण में अगर आपका पंजीकरण भी अवेलेबल है, तब आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे।
4-5 कंडीशंस जिनमें से आपको कम से कम 2 कंडीशंस को मीट करना होगा। अगर आपने मीट कर लिया है तब आप इसमें अप्लाई कर पाएँगे। अन्य राज्य की एलिजिबिलिटी नहीं होगी। आपके पास में निवास होना चाहिए या फिर आपके पास में वहाँ से एजुकेशन में मतलब 10th या 12th का कुछ भी आपका समकक्ष उसमें उससे संबंधित आपकी यहाँ पर अर्हता होनी चाहिए या फिर आप वहीं से पढ़े हों, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड राज्य की सेवाओं या अन्य सेवाओं में कार्यरत अपने विभाग से सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होंगे। ठीक है। इसके अलावा शासन के पत्रांक 14 अगस्त उसमें जिन पूर्व सैनिकों उत्तराखंड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण पुनर्वास में पंजीकरण कराया है वो लोग भी इसमें अप्लाई करेंगे। तो पंजीकरण के माध्यम से या फिर 10th और 12th के माध्यम से या फिर आप बाहर रह रहे हैं लेकिन ओरिजिन आपका उत्तराखंड है, कुल मिलाकर के उत्तराखंड से संबंधित उत्तराखंड राज्य से संबंधित कुछ ना कुछ क्राइटेरिया आप अगर मीट कर पा रहे हैं तब आप इस पूरे के पूरे प्रोसेस इस पूरे नोटिफिकेशन में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आप लोगों को डाउट आ रहा था। और कोई भी अगर क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, तुरंत उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।